चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। वर्तमान समय में आज के लोग हर चीज़ को एंजॉय करते हैं, हर चीज़ को एंजॉय करते हैं। पहले के लोग नहीं करते थे। पहले के लोग तो होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, बस हो गए उनके त्यौहार। और हुआ तो अक्षय तृतीया है, छोटा मोटा हुआ तो हरियाली मावस है। प्रकृति से जुड़े हुए त्योहारों को भी मनाते थे। पर आज के समय में त्योहारों का नया रूप हो गया है, नए त्योहार हो गए। आज आपको लग नहीं रहा त्योहार जैसा? अरे बोलिए ना, लग रहा है ना कि आज कोई बहुत बड़ा त्योहार है। पहले तो 1 जनवरी कब आती थी, चली जाती थी, ठीक है आज 1 जनवरी है, तारीख चेंज करनी है, बस हो गया। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं होता था। लेकिन अब तो 1 जनवरी की तैयारी पूरे विश्व में मनाई जाती है। पूरा विश्व 1 जनवरी को मनाता है। पूरा विश्व में एक माहौल ही चेंज हो जाता है। और जबकि ठंड इतनी है, इतनी ठंड में हम कहें आपको रात को 12 बजे आके प्रवचन सुनना है, बोलिए कौन कौन आएगा? हाँ जी, हमारे मुरैना के अध्यक्ष जी हाथ उठा रहे हैं। 2-4 लोगों के हाथ उठ रहे हैं कि हाँ हम आ जाएंगे। मगर वहाँ की जनसंख्या, माता जी रात को 12 बजे इतनी ठंड में प्रवचन करेंगे, इम्पॉसिबल, नहीं जा सकते। भाई 31 जनवरी की रात्रि में आना है, हाँ हाँ आ जाएंगे। क्यों? नया वर्ष है ना, अब नए वर्ष को एंजॉय करना है। 1 साल की बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। भगवान हमारा 1 साल सही सलामत निकल जाए, हमारा 1 साल खुशी से निकल जाए, 1 साल में कोई परेशानी ना हो, तो इसके लिए इंसान बड़ी मेहनत करता कि भाई 1 साल की बात है तो 1 दिन के लिए तो आ जाएंगे। कोई महावीर जी जा रहा है, कोई सोनागिर जा रहा है, कोई जहाजपुर जा रहा है, कोई ज्ञान तीर्थ आया है, कोई कहीं जा रहा है, कोई साधु संतों के पास जा रहा है। अब एक त्यौहार सा हो गया है 1 जनवरी, पहले नहीं था। पुराने लोगों को यदि याद हो तो पहले ऐसा कुछ नहीं मनाते थे। हाँ, मैंने ये देखा है सिवनी में, बचपन में देखा है कि वहाँ 24 घंटे का अखंड पाठ होता था नमोकार मंत्र का, सुबह 9 बजे से और दूसरे दिन 9 बजे तक। रात को 12 बजे कुछ नहीं होता था, 24 घंटे केवल अखंड पाठ चलता था, ये देखा है मैंने। लेकिन जो ये 12 बजे वाली बात है ना, ये तो बस हो गई शुरू। चलो अच्छी बात है, कुछ अच्छा ही तो किया ना, धर्म ही तो किया आपने। आप किसी होटल में जाके शराब तो नहीं पी रहे, आप किसी पार्टी में जाके कुछ गलत तो नहीं कर रहे, आपने भगवान के सामने ही तो आके ये मनाया है। चलो कोई बात नहीं, आपने आरती ही तो की है, आपने भक्तांबर का पाठ ही तो किया है, आपने गुरुओं के भजन ही तो गाए हैं, चलो ये भी किया तो आपने अच्छा किया है। इस बहाने कम से कम धर्म तो हो गया है। त्योहार आजकल के बच्चों के अलग हैं और बड़ों के अलग हैं। बड़ों के त्योहार हैं होली, दिवाली, रक्षाबंधन, और बच्चों के त्योहार हैं वो आता ना 14 फरवरी को। अब वो आप समझ जाओ, आप, मैं बोलूँगी कुछ नहीं, अब आप समझ जाओ कि वो कौन सा त्योहार है और किसके लिए होता है। एक बार की बात है, अभी मैं जब जहाजपुर में थी तो वहाँ आदर्श विद्या मंदिर एक स्कूल है, उन्होंने उसको माता पिता मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाने का प्रयास किया कि चलो मनाते हैं। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, माता जी आपका प्रवचन वहाँ हो जाए तो लोग थोड़े इस त्यौहार को कम मनाएंगे, इस त्यौहार को थोड़ा सा
कम बनाएंगे इसका थोड़ा रूप कम हो जाएगा। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने भी माता पिता के ऊपर बहुत कुछ बोला, मैंने भी प्रवचन में माता पिता के लिए बहुत कुछ कहा। लास्ट में मैंने बच्चों से पूछा आज क्या है, सारे बच्चे चिल्ला के बोले, क्या बोले, अरे बोलिए ना, हाँ वो बेलन डे होता है, थोड़ा माइक बढ़ाना। बच्चे मतलब इतनी मेहनत करने के बाद में भी आवाज़ आई कि आज तो वैलेंटाइन डे है। इतनी मेहनत करने की, स्कूल वाले कितने दिन पहले से तैयारी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। मतलब ऐसा नया रंग चढ़ा है कि जो दुनिया कर रही है बस वो मुझे करना है, जो सारे लोग कर रहे हैं वो मुझे करना है। युग परिवर्तन होते मैंने देखा है कैसे युग परिवर्तन होता है। थोड़ा सा ये बढ़ा दो, थोड़ा इको बढ़ा दो, थोड़ा बेस बढ़ा दो। युग परिवर्तन कैसे होता है मैंने देखा है। कैसे होता है? धीरे धीरे होता है। और युग परिवर्तन में क्रांति ज़रूर होती है, बिना क्रांति के युग परिवर्तन नहीं होता है। तो ये क्रांति कहाँ हुई, ये लड़ाई कहाँ हुई? पानीपत के मैदान में नहीं, तो कहाँ पर हुई? कुरुक्षेत्र में नहीं, ये घर घर में हुई। कपड़े पहनने के लिए लड़ लड़ के कपड़े पहने, बोलिए हुई कि नहीं हुई? हर घर ने विरोध किया कि नहीं किया? यानी विरोध तो शुरू हो गया था तुम्हारे गैस चूल्हे से। पहले गैस चूल्हे नहीं थे, है ना, याद है आपको? पहले या तो सिगड़ी में रोटी बनती थी या चूल्हे में रोटी बनती थी, या वो फिर बुरादा का आ गया तो बुरादा की सिगड़ी आ गई थी, एक उसमें रोटी बनती थी, या फिर धीरे धीरे करके स्टोव आया, स्टोव से फिर वो बत्ती वाला स्टोव आया, फिर उसके बाद में फिर गैस चूल्हा आ गया। अब घर वालों ने हड़ताल कर दी, हम गैस की रोटी नहीं खाएंगे। तो आधा सामान गैस पे बनता था और आधा सामान सिगड़ी पे बनता था। ऐसे हुआ ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे और युग परिवर्तन हुआ, थोड़ा महिलाओं ने क्रांति करी, अब तुम्हारे लिए सिगड़ी चलाएं क्या, खा लो चुपचाप। अब धीरे धीरे बेचारे पुरुष क्या करें, अब उन्होंने गैस की रोटी खानी शुरू कर दी। फिर आई मिक्सी। क्या आई? मिक्सी। पहले चटनी कहाँ बनती थी? सिलवट्टे में बनती थी। अब चटनी कहाँ बनने लगी? मिक्सी में। फिर घर वालों ने विरोध किया, बोले ये मिक्सी की चटनी अच्छी नहीं लगती है, तुम सिलवट्टे पे बनाया करो। तो एक आध 2-4 दिन तो बनाई, क्या है तुम भी टाइम नहीं है बनाने का, कौन घिसने बैठे इतने सिलवट्टे में चटनी को, खा लो चुपचाप। बेचारों ने खाना शुरू कर दिया। अभी अभी एक बहन जी आहार दे रही थी 2-4 दिन पहले, तो वो बोली आज तो यहाँ पर चटनी सिलवट्टे पे बनी होगी। तो चर्चा, अब महिलाएं हैं, ये बोले बिना तो आहार दे नहीं सकती हैं। जब तक बोलना ना हो, जब तक जो किया है, जब तक सारा बता ना दें, तब तक इनका आहार देने में भी शायद मन नहीं लगेगा। तो अब बोले आज तो चटनी ना सिलवट्टे पे बनाई है। अच्छा, तो उनमें से एक बोली कि इसके जो पति हैं उसको सिलवट्टे की चटनी बहुत पसंद है। अब वो सास या माँ जो भी थी, अब उसने 1 बार कहा, 2 बार कहा, तो मैंने उसकी तरफ ध्यान से देखा, बोले ये बनाती नहीं है, बनाती तो मिक्सी में है। क्या बोली? बनाती तो ये मिक्स, पसंद किसकी है? सिलवट्टे की। बनाती किस में है? मिक्सी में। आज जोड़ों के दर्द क्यों हो रहे हैं? जोड़ों के दर्द होने के क्या कारण हैं? यही कारण है। जोड़ कम मजबूत होते हैं जब हिलते हैं। और कैसे हिलते हैं? मेहनत के साथ हिलते हैं। और जब वो इतना बड़ा पत्थर और 25 बार ऐसे ऐसे किए जाता है, तो सारी फेफड़े की, सारी कंधे की, सारे हाथ की और पूरी कमर की नसें एकदम मुलायम हो जाती हैं और पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। अब मिक्सी में करना क्या है? एक बटन दबाई, चटनी पिस गई, बटन दबाई, आटा पिस गया, बटन दबाई, गैस जल गई।
पहले तो लकड़ी काटने जाते थे, काट कर लाते थे, चूल्हा जलाते थे, उसका कुछ मतलब अलग ही स्वाद भी अलग था और स्वास्थ्य पर प्रभाव भी अलग पड़ता था। आज जिसको देखो उसको गैस की प्रॉब्लम है, बोलिए हाँ या ना। और गैस, जिसके पेट में ज़्यादा गैस बनेगी तो उसका पेट खराब रहेगा, और जिसका पेट खराब रहेगा तो ध्यान कहाँ रहेगा? पेट पर रहेगा। तो ध्यान यानी दिमाग, दिमाग दिन भर कहाँ रहा? पेट पर। तो जिसका पेट खराब उसका दिमाग खराब, और जिसका दिमाग खराब उसका जीवन खराब। दिमाग खराब का क्या मतलब होता? पहला सुख निरोगी काया। तो ये धीरे धीरे करके समय बदल रहा है। अब तो पहले तो कम से कम आटा पिसवाने के लिए जाते थे, गांव में एक चक्की होती थी, घर से गेहूं साफ करके दे देते थे तो वो पिसवा के ले आता था। अब तो पिसवाने भी नहीं जाते, शक्ति भोग आटा, जगह जगह उसके ऐड लिखे होते हैं कि इस आटे को खाने से क्या आएगी आपको? शक्ति आएगी। अब आटा पिसा हुआ, मसाला पिसा हुआ, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब तो और ऐसा युग आ गया कि मशीन में पैसे डालो और खाना निकल के आ जाए। अब कितने दिन पहले का बना है ये मत पूछना। युग परिवर्तन। क्या घर में लड़कों को बासी रोटी नहीं खिलाई जाती थी? घर में 3 दिन जो महिला अशुद्धि से होती थी वो चौके में नहीं आती थी। और अब युग परिवर्तन क्या हो रहा है? जो हमारे पुराने लोग हैं उनको ये कहा जाता, क्या है आजकल कुछ नहीं चलता है, सब ऐसे ही होता, सब लोग ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, सब लोग ऐसे ही खाते हैं। और जिद कर कर के लड़ के अब बड़े सोचते हैं कि घर में झगड़ा ना हो, और छोटे कहते हैं कि हम अपनी मनमानी करने से मानने वाले नहीं हैं। और यही कारण है कि आज सास बहू में भी युग परिवर्तन। सास है पुराने समय की और बहू है नए जमाने की। अब 2 युग के लोग, 2 अलग अलग तरह के विचारों के लोग, 2 अलग अलग समय के लोग एक साथ रह रहे हैं। एक का भोजन का स्वाद अलग है, दूसरे का भोजन का स्वाद अलग है। एक का विचार धर्म के हिसाब से है, एक का विचार मॉडर्न है। तो अब दोनों को कैसे समझाया जाए? कितने भी बदल जाना, कितने भी बदल जाना, कपड़े बदल जाएं, भोजन बदल जाए, मगर एक चीज मत बदलना, वो है धर्म। सब कुछ छूट जाए, मकान की स्टाइल बदल जाए, सब कुछ बदल जाए, मगर धर्म मत छोड़ना। यदि धर्म छोड़ दिया तो समझना आपने सुख का रास्ता छोड़ दिया। जैसे वो आपने हाथ वाली चक्की तो अब वर्तमान के लोगों ने नहीं देखी होगी, देखी है क्या? आपके घरों में है? उसमें एक बीच में कील लगी होती है ना? उस पर दूसरा पार्ट होता है और फिर वो उसके आसपास घूमता है। बीच वाली कील स्थिर होती है। एक कील स्थिर है तो चक्की में आटा पिस गया, ठीक है ना? कील स्थिर है, ठीक है। इसी तरह हमारे जो भारत की परंपरा है कि महिलाएं घर संभालती हैं, महिलाएं घर में रहती हैं, घर के बच्चे, घर के पुरुष बाहर जाते हैं, आते हैं, सब काम करते हैं, घर में महिला है वो घर संभाल रही है। एक स्थिर है, बाकी सब उसके आसपास घूम रहे हैं। स्थिर है तो बाकी लोग निश्चिंत हैं, और एक स्थिर नहीं है तो सारा घर बिगड़ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। इसी तरह से जो आपकी जो गाड़ी है ना, जो 4 चक्कों वाली गाड़ी, उसमें भी कहीं ना कहीं सिस्टम होता होगा। ये मैंने देखा तो है नहीं, पता तो है नहीं मुझे, लेकिन सिस्टम जरूर होता होगा। जो 4 चक्के चलते हैं ना, तो उसमें कुछ चीज ऐसी भी होगी जो स्थिर होगी और जिसके ऊपर वो घूमता होगा। यदि उसमें ना हो तो गाड़ी चलने वाली
नहीं है। ऐसे ही ये जीवन की गाड़ी में एक चीज को स्थिर रखना, उसका नाम है धर्म। 23 घंटे आपको जहां घूमना है घूमो, जो करना है करो, लेकिन 1 घंटा बैठकर आंख बंद करके और ध्यान कर लेना कि मैंने 23 घंटे में क्या किया है। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और आने वाली कमेटी का, सिर पर बाल का, पूछने में हाल का, और आज नए साल का, कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और नए साल पर क्रोध त्याग करने का। बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, और 23वें तीर्थंकर पारसनाथ का। चेहरे पर नैना का, बोलने में बैना का, और आने वालों में मुरैना का। निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक का, और ज्ञान तीर्थ पर होने वाले पंच कल्याणक का। टेलर में कटिंग का, टेलर में कटिंग का, नहीं करने में चीटिंग का, और कल होने, माता जी हमारा भी बता दो, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में धौलपुर का। और कहाँ वाले बैठे हैं? दिल्ली। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। साधुओं में कमंडल का, भगवान के भामंडल का, और आने वाले मुरैना के महिला मंडल का। बड़ा ही महत्व है। चाय की छन्नी का, चाय की छन्नी का, और शादी में बन्नी का, और मुरैना में मुन्नी का। भरतपुर। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में भरतपुर का। रोटी में घी का, हरियाणा में जी का, और हमारे आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के पिताजी का। हो गए? बोलिए 24वें भगवान की। जो तुमसे नहीं जात है टारो, संयम नियम और त्याग तपस्या, स्वस्थ भूषण है नाम तिहारो। स्वस्ति स्वधाम विहंगम रचना, नाम जहाजपुर ताप है डारो। और गुरु भी मंद मंद मुस्काए, जब आके ज्ञान को तीर्थ संभारो। गुरु भी मंद मंद मुस्काए, जब आके ज्ञान को तीर्थ संवारो। दीपक लेकर आरती वंदन करते हैं बहुमान ये तारो। और करुणा पुकार सुनो भक्तन की, कष्ट निवारण मात पधारो। करुणा पुकार सुनो भक्तन की, कष्ट निवारण मात पधारो। आज हमारे बीच में ये बात माता जी बिल्कुल सही कह रही थी कि बहुत सारी बाधाएं और बहुत सारी कष्टों के बाद मैं देख रहा था छाले पड़ रहे थे माता जी के पैरों में, और उसके बावजूद जब माता जी चल रही थी तो बड़ा कष्ट मन को हो रहा था। ये केवल और केवल गुरु कृपा और आशीर्वाद है जो माता जी हमारे बीच में विराजमान है। मैं मुरैना के सभी प्रबुद्ध जनों से, जो हमारे बीच में परम आदरणीय जगदीश भैया जी, जो माताजी टिकटोली अपना अतिशय क्षेत्र है, सुबह दर्शन हुए, तो आज मैं आपसे सिर्फ ये आग्रह करना चाहूँगा कि जहाजपुर का किस तरह से निर्माण हुआ, जहाजपुर कैसे डेवलप हुआ, तो माता जी सभी को हमको लाभान्वित करें। श्री राहुल जी, अंकिता जी, भारना, आरना जैन आगरा, प्रकाश जी, अम्मी जी बगड़ा परिवार जांतला, पारस जी, प्रियंका जी बगड़ा परिवार ठुकराई, राजकुमार जी, सुनील कुमार जी, संदीप जी, अजय जी जैन रेवाड़ी, शीतल जैन, ललिता जैन जीकरी, जिरका फिरोजपुर जिरका सह परिवार से, श्री महा आरती पुण्याध्यक्ष श्री पदमचंद जी, रोहित कुमार जी, चंद्रसेन जी, राजेश जी, कृतज्ञ अर्थव, राजकुमारी, नीलू किलावनी वाले सह परिवार शिवपुरी, मातुश्री मीना देवी, मदन लाल जी, ताराचंद जी, संजीव जी, जितेंद्र जी, कमलेश जी, ठोलिया परिवार निमाज वाले ब्यावर, श्री अभिषेक जी, स्नेहा जी, आदि जी, चांदीवाल परिवार जोधपुर सह परिवार से, श्री कैलाश चंद जी, माणक चंद जी, रमेश जी, दीपक जी, शुभम दर्पण समय ठोलिया बोहरा परिवार जयपुर, श्री अनिल कुमार जी, राजकुमार जी, मनोज जी, राकेश जी जैन,
भोज अलवर सहपरिवार से राजेश्वरी जैन, सहपरिवार आरा बिहार ब्रह्मचारी विमल भैया जी, संघस्थ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज समस्त संघ से, नववर्ष शांतिधारा पंकज जी, पवी बबीता रिया पूर्वी जैन बवई होशंगाबाद, अनिल जी आयुष जी, ज्योति राजुल डेरिया बवई होशंगाबाद, श्रीमती हीरामणि देवी सेठी, स्वर्गीय श्री चांदमल जी सेठी गुवाहाटी कोटा, श्री निर्मल चंद जी, नरेंद्र कुमार जी हर्ष ब्रज निजामाबाद से परिवार से, श्री महावीर प्रसाद जी सरला देवी निजामाबाद सा परिवार, श्री सुमित चंद जी, कमला देवी, नरेंद्र जी, नीलम, हनुमान प्रसाद जी, नीरज, प्रकाश, अलका, राकेश, विद्याधर, मुमता, हर्ष, मयंक, लवीना, अनुभवी, समस्त कासलीवाल परिवार भरतपुर वाले, श्री सुरेश चंद जी, सुशिका, राकेश जी, अलका, मुकेश, सीमा, राजेश, जिन्नी, लवनी, दीक्षी, दक्ष, अनुभवी, लक्ष्य शाह उदयपुर वाले, श्री आर के जैन, आशीष, खुशबू, अभिषेक, निहारिका, तराना, तनिषा, अर्नव, बिलासपुर, श्री विनोद कुमार जी जैन, पुष्पलता जी जैन के, अनुराधा, नीरज जी, सपना, अंकित, रिया, अंजलि, गौरी जैन, गुड़गांव समस्त परिवार से, श्री सुबोध जी, कासलीवाल, चंद्रकांत, आशीष, सुरुचि, जय कुमारी, दर्शिका, राहुल, रश्मि, रैन, लोहाड़े व कासलीवाल परिवार नागपुर, श्री प्रमोद कुमार जी, राजबालाजी, सौरभ जी, पलक, कृषभ, अंशिता, इशिता जैन, कानपुर, श्री जय कुमार जी, हम लोग परिवार नागपुर, श्री शंभू कुमार जी, मनीष जी, रजनी जी, श्रुति, आकाश, मनु, निमिषा, परियूसी जी, मधुबाला जी, प्रगति, नंदिता जैन सा परिवार साडोल, श्रीमती श्री मनभरी देवी छावड़ा, स्वर्गीय श्री मदन लाल जी, नलिन, वरिन, नीलम, मोना जैन गुवाहाटी समस्त परिवार, श्री रमेश जी, संगीता, रौनक, जूही जैन, गृह सुख शांति हेतु सा परिवार अहमदाबाद, श्रीमती निर्मला जी, मित्तल, अतुल जी जैन मित्तल, शालीमार बाग दिल्ली, श्री मानकरण सहाय इंदौर वाले, पुनीत जी, अंकित जी जैन, याहीगंज लखनऊ समस्त परिवार, श्री प्रियंका जी बेनाड़ा, प्रदीप जी बेनाड़ा, प्रियंका जी, कविता जी, मिष्टी जी बेनाड़ा, स्वास्थ्य लाभ हेतु आगरा, श्रीमती माया जी बाई जैन, डॉक्टर पूजा, डॉक्टर नितिन, बेबी, न्यांस जबलपुर, श्री शिल्पा जैन समक जैन, गौरव जैन, शोभा जैन पुणे, स्वर्गीय श्री कस्तूरचंद जी, माणिक चंद जी, तिमुबाई, सोनूबाई, विनोद जी, शरद, कुमुद चंद जी, श्री सुलोचना, सुधीर, सुहास, वीरेंद्र, किरण, अनुज, चंद्र मोहन, गुलाब वर्ग समस्त परिवार, श्री सुरेंद्र कुमार जी, सुनीता जी, श्रियान जी, श्री जी, सुख शांति हेतु निभाई, श्री चंद्रसेन जी, पंगतिये, लता जैन, सौरभ जैन, शारदा विहान जैन सा परिवार मुंबई, श्री सारिका, आशीष, मानव, तीर्थ, उषा बेन, महेंद्र कुमार जैन अहमदाबाद, श्रीमती विनय जी, पवन जी, दीपक जी, आरती, पूजा, आकृति, सात्विक जैन दिल्ली, श्री अभिषेक जी, प्रिया जी जैन, आशु जैन, महेंद्र जैन इंदौर, श्री बाबूलाल जी, अमरचंद जी, संतोष देवी, शुभम, मितांश, दिलीशा जन्मदिन के अवसर पर सुख शांति हेतु संभार, झील राव का परिवार, श्री योगेश जी, उमा जी, चर जी, शीला, अर्जुन, नीलम जी जैन सा परिवार मथुरा, कविता जी, बाबूलाल जी जैन सा परिवार, श्री आशीष, सुनीता, अभिषेक, देवश्री, नीरज, अंशु, सावी, गोराल, भौतिक, प्रिंसी, जियांश, समस्त बाकलीवाल परिवार रहलाना वाले, श्री मणि कुमार जी, रजनी जी, मयूर जी, सुख शांति हेतु आगरा, श्रीमती संतोष देवी, राजीव जी, राकेश जी, राजेश जी, नीलेश जी, पांड्या परिवार केकड़ी, सही राजेश जी, आशीष जैन सा परिवार, श्री आशीष कुमार जी, महेंद्र जी, सारिका, आशीष, मानव, तीर्थ, उषा, महेंद्र जैन अहमदाबाद, दिलीप जी, प्रतिभा जी, प्रखा जी जैन बापी समस्त परिवार, श्री पवन जी, प्रमोद जी, विकास जी, नेहा, कृतिका जैन, जैन मार्वल सेंटर दिल्ली समस्त परिवार से, श्री कुशर लाल जी जैन, पम जी, कमलेश जी, केवल जी, सिद्धार्थ, औतिक, लंदन, नेमी चंद जी इंदौर समस्त परिवार, नेमी नगर इंदौर समस्त परिवार से, भक्तांबर पाठ पुण्यार्जक परिवार, श्री विद्या देवी, संतोष कुमार जी, नीरज जी, जलगांव, श्री नेमी चंद जी, तेजपाल जी जैन, सुमित जी सा परिवार, डीमापुर, श्री श्वेता प्रकाश भाई, मुंबई, श्री अभिषेक जी, स्नेहा जी जैन, चांदीवाल, जोधपुर, श्री धर्मचंद जी, मीना जी, चांदनी, दर्शन शेट्टी, किशनगढ़, कुंदन जी, अरविंद जी जैन, मुंबई, मदन लाल जी, पंकज जी, सोनी, पांडिचेरी, अशोक कुमार जी जैन, दिल्ली, श्री महेंद्र कुमार जी, पवन जी सेठी, जयपुर, महावीर कुमार जी, लोकेश जैन, बूंदी, विनय आशीष सेठी, जयपुर, जितेंद्र जी, नरवर, राजेंद्र कुमार जी, जयपुर, सुरेंद्र कुमार जी, लोकेश जी, पापड़ीवाल, जयपुर, शांति स्वरूप जी, कोलकाता, सुशील जी, विकास जी जैन, मंदसौर, मनीष जी, सम्यक जी जैन, कलिंजरा, बांसवाड़ा, श्री विनोद कुमार जी, मोना जी, गंगवाल, शाहपुरा, श्री संदीप जी, सोमिल जी जैन, मंदसौर, सुशीला जी जैन, मौजामाबाद, महावीर प्रसाद जी, प्रेमा देवी, पहाड़िया, अनिल कुमार जी, गौरव जी, सची जैन, कोटा, अंशुल जी, मनोज कुमार जी जैन, बांसवाड़ा, अनीता, सुनीता जैन, जयपुर, श्री पायल, सिद्धार्थ जैन, बांसवाड़ा, मुकेश जी, अभिषेक जी जैन, कोटा, प्रदीप जी, इंदु देवी, बफाना, जोधपुर, श्री प्रकाश चंद जी, शाश्वत जैन, नैनवा, विजय कुमार जी, रोहित जी, गदिया, इंदौर, आरोही अनिल, शोभा जैन, भोपाल, श्वेता, भावेश जैन, आरा, आरोही स्वाति, तरंग जी जैन, बीना, डॉक्टर पी के जैन साहब परिवार, जयपुर, मनीष जी जैन, करेली, कमलेश कुमार जी,
रत्ना जैन आरा बिहार, आनंद जी मंजुला जी आरा, अजय कुमार जी विनय जी आरा, अर्पण जी नैना जी बेंगलोर, धीरेन्द्र जी उषा जी आरा, राजेश्वरी जी आरा, नीरज जी, तरुण जी, मोहित कुमार जी अलवर, मुरारी लाल जी, महेंद्र जी रिवाड़ी, अर्पित जी जैन एन पार्टी प्रतापगढ़, मनोज कुमार जी सुलभ जैन बहराइच, कैलाश जी, सुशीला देवी बाकलीवाल कोटा, पुष्पराज जी नीलम जी जैन आरा, झुमड़िया परिवार मित्तल परिवार टोंक केकड़ी, श्री पुष्पा देवी, राजकुमार जी जैन अमरावती महाराष्ट्र, समस्त परिवार से प्रतिदिन शांति धारा करता श्रावक श्रेष्ठी श्री तरुण जी, रजनी जी, राव जी, कालांकुरवदी, आरबीर पाटनी साह परिवार मुंबई, किरण जी जिनके स्वास्थ्य लाभ हेतु नागपुर, श्री अशोक कुमार जी, संतोष देवी, अशोक नितिशा, आशीष दीपिका विदिशा, नित्या सुजनाय का साह परिवार सूरत, श्री विमल कुमार जी, अशोक जी, संजय विकास, आयुष पलक, प्रतीक काव्य, सक्षम समस्त परिवार राहुल केला उड़ीसा, बांसवाड़े संगीत सुरेश कुमार जी, सिलन जी, टीना जी, ललित जी, रोना जी, संगीत परिवार बांसवाड़ा, टीना जी, जरज जी, पाठ हर्ष, किंजल मुक्तेश, निराली अनुभव, लक्ष्य दीपांश, विपुल वैदिक ग्रंथ परिवार बांसवाड़ा, श्री कैलाश चंद जी, माणिक जी, रमेश जी, दीपक सुमस, दर्पण समस्त ठौलिया बोहरा परिवार जयपुर से, भूपेंद्र जी, रेखा जी उमड़ सा परिवार मुंबई, ओम हिम श्री राजेंद्र जी, संजय जी, विशेष जी, गर्भित पुष्पा जैन सा परिवार ग्रह सुख शांति तुलसी कृषि मती अन्नू सिंह जी, बच्चू सिंह जी जैन, अनु सिंह स्वास्थ्य लाभित लाखी परिवार अलवर, श्रीमती पुष्पा जैन धर्मपत्नी, नरेंद्र जी, बबीता जी, अजय जी, मंजू अजय, पूनम कमल जी जैन, मंजू जैन के परिसा परिवार के स्वास्थ्य लाभित दिल्ली समस्त परिवार से, उपस्थित भजन दिगंबर जैन समाज से, परम पूज्य गरणी आरिका स्वस्ति बूढ़ समाज छिल्लिका रत्मती माता जी, छिल्लिका संस्कृति भूषण माता जी, छिल्लक प्रणाम सागरी माँ, स्वाति दीदी, प्रियंका दीदी, सालू दीदी, ब्रह्मचारी मणि संघ से, समस्त दीक्षित कमेटी गण परिवार से, समस्त दीक्षित कार्यकर्ता गण परिवार से, शानधारा देखने वाले सुनने वाले 9 वर्ष की सबको हार्दिक बधाई देते हुए समस्त स्वस्तिधाम परिवार एवं उपस्थित भजन दिगंबर जैन समाज शानधारा देखने वाले सुनने वाले समस्त विश्व में शांति हेतु संवेश शिखर जी की तीर्थ क्षेत्र बनने की वापस प्राप्ति हेतु समस्त विश्व में शांति हेतु टीवी में देखने वाले सुनने वाले सर्वेशाम पुष्टिरस्तु। श्री महावीर प्रसाद जी जैन जयपुर वालों के कलश गया है और पदमपुरा में पूज्य माता जी का चातुर्मास हुआ था। पदमपुरा में पूज्य गुरु मां स्वस्ति भूषण माता जी का चातुर्मास, जयपुर के सारे लोग जुड़े हैं और महावीर और बच्ची ने निकाला भी जयपुर की है, वो बिटिया भी, और गया भी जयपुर वालों के हैं। श्री महावीर प्रसाद जी जैन जयपुर वालों ने पूज्य चुल्लिका अरहतमती माता जी के 2022 के चातुर्मास मुख्य मंगल कलश का पुण्यार्जन किया है। आपके पुण्य की अनुमोदना, बहुत बहुत बधाई। बैठा दिया फलक में इस हाथ से उठा के दादा तेरी भक्ति में, ओ हमको तो रम जाना, हर पल साथ रहे, ओ दादा तेरा। आज ये हमारा परिवार का सौभाग्य है कि हम मुनीश्वरनाथ भगवान में जहाजपुर में पधारे हैं और हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि भगवान के शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नाथ भगवान की कृपा हमारे ऊपर हमेशा रही है। मैं माता जी जो 3 बोलते हैं शब्द वो मैं बोलना चाहूंगी। मंदिर में दर्शन का, गुरु माँ के चरण स्पर्शन का और मुनीश्वरनाथ भगवान के आकर्षण का बड़ा ही महत्व है। रामायण में सीता का, परिवार में पिता का और माताओं में स्वस्ति भूषण माता का बड़ा ही महत्व है। क्या बात है। इसमें प्रसिद्धि कमाने में नाम का और स्वस्ति धाम का और जहाजपुर में स्वस्ति धाम का बड़ा ही महत्व है। 2 लाइन में गाना चाहूंगी। स्वस्ति और मुनि सोव्रत का ऐसा नाता है, स्वस्ति और मुनि सोव्रत का ऐसा नाता है। मैं सबसे पहले जहाजपुर की कार्यकारिणी जिसमें अहम भूमिका भानु जी और जय कुमार जी बड़े ही जो उल्लास के साथ में निभा रहे हैं। कल मैं इनका जो मैंने जो रूप देखा मैं कायल हो गया कि इन्होंने कितनी बढ़ती भाव से एक माहौल बना दिया नववर्ष का। मैं पहली बार ही नववर्ष पे यहाँ आया हूँ, मेरी बिटिया माता जी के संगत है, पहली बार ही आया हूँ। मैं दोनों को नववर्ष की और पूरी कार्यकारिणी को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक
सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। रूठी किस्मत संवर गई हमारी, जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। रूठी किस्मत संवर गई हमारी, जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। लोग धन्य हुए पावन दर्शन किए, लोग धन्य हुए पावन दर्शन किए। स्वस्ति धाम की छटा लागे प्यारी, मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की आरती में झूम झूम के। आओ आओ करे मिलके आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस
सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।